फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि सेल्फ प्रोडक्ट जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सेल्फ प्रोडक्ट में होता क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, और अगर मैं ए वेक्टर का क्रॉस ए से ही ले लेता हूं तो क्या होगा। देखिए क्योंकि दोनों वेक्टर्स एक ही वेक्टर है तो इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं और इनके दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड का मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने वो वेक्टर्स और उनके मैग्नीट्यूड्स को रिप्रेजेंट नहीं किया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ। उसके बाद आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। अब देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा ए एज इट इज़, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर भी हो सकता है। उसके बाद क्योंकि ये पैरेलल हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री इंटू एन यूनिट वेक्टर, साइन 0 पे क्योंकि 0 होता है इसलिए ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो नल वेक्टर के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से ये बात समझ आ गई कि अगर आप सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स लेते हैं तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर जो है वो नल वेक्टर के बराबर होता है। सेम हेयर, इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए हम ये बता सकते हैं कि आई यूनिट वेक्टर और दूसरे आई यूनिट वेक्टर का जो मल्टीपल होगा वो भी फिर नल वेक्टर के बराबर ही होगा। सेम हेयर, जे वेक्टर का क्रॉस अगर जे से लिया जाए तो वो भी नल वेक्टर आएगा, और अगर के यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के से लिया जाए तो भी क्या होगा, तो भी नल वेक्टर के बराबर ही आंसर आएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हमारे पास आज की लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि फिफ्थ प्रॉपर्टी है, जिसमें हमने क्या करना होता है, हमने कि दो वेक्टर्स को किस फॉर्म में, उनके मैग्नीट्यूड्स या उनके, हम कह रहे हैं कि अगर उनके हमें कंपोनेंट्स गिवन हो तो कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम उन वेक्टर्स का क्या करते हैं, मल्टीपल या क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए होता क्या है, देखें अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स हमारे पास हैं ए एक्स आई प्लस, उसके बाद है ए वाई जे प्लस, तीसरे नंबर पे है ए जी मल्टीप्लाइड बाई के। सेम हेयर, मेरे पास एक बी वेक्टर है और उसके कंपोनेंट्स हैं बी एक्स इंटू आई प्लस, फिर है बी वाई इंटू जे प्लस बी जी इंटू के। तो अगर मुझे कहा जाए कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो इसका मतलब है कि ए के कंपोनेंट्स लिखें, आप लिखेंगे ए एक्स आई प्लस फिर क्या आ जाएगा ए वाई जे, फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा ए जी इंटू के, और फिर उसका क्रॉस आएगा और किसके साथ, बी के साथ, और बी के कंपोनेंट्स आ जाएंगे बी एक्स आई, फिर सेम हेयर बी वाई इंटू जे, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा बी जी इंटू के। जैसे ही हम पहले का दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें पता है कि ये ए एक्स बी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स बी वाई से भी मल्टीप्लाई होगा, और यही ए एक्स बी जी से भी मल्टीप्लाई होगा। लेकिन कुछ बातों को आपने अपने जहन में रखना है। किन किन बातों को जहन में रखना है, आपने सबसे पहले सर्कल को अपने जहन में रखना है, जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था जिसमें हमने एक तरफ आई यूनिट वेक्टर, दूसरी तरफ हमने जे यूनिट वेक्टर और तीसरी तरफ हमने के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया था। फर्स्ट ये रिजल्ट होगा और सेकंड आपके पास ये तीन रिजल्ट्स ये वाले होंगे। आपको इन तीनों रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, अगर हम ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर्स के दरमियान होता है वो आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, और हमें पता है आई क्रॉस आई का आंसर तो ज़ीरो होता है यानी नल वेक्टर, तो नल वेक्टर को छोड़ देंगे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यही ए एक्स, देखें मैं आपके सामने यूँ ड्रॉ कर देता हूँ कि ये ए एक्स पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर अगली टर्म और फिर उससे अगली टर्म से। जब यही ए एक्स बी वाई से मल्टीप्लाई होगा तो आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर आएगा। अगर ये आया तो क्या होगा, मैं इनको दोनों से यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए एक्स, आपने उसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो वो आंसर हो गया ज़ीरो। मैं उसको यहाँ पे लिख नहीं रहा, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। उसको छोड़ करके अगर आप ए एक्स को बी वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर मेरे पास आता है उस आई यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ। जब आई का क्रॉस जे के साथ लिया जाएगा तो इस सर्कल को यूज़ करें, आई क्रॉस जे जो है उसका आंसर होता है के के बराबर। तो मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, इसके साथ के यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। फिर क्या होगा, फिर यही ए एक्स जो है ये उस तीसरी टर्म के साथ यानी बी जी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं उसको भी लिख लेता हूँ। मैं लिखता हूँ ए एक्स इंटू बी जी, और साथ में क्या आएगा, चले मैं इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिख देता हूँ। इसका आई यूनिट वेक्टर क्रॉस उसका के यूनिट वेक्टर। अब आई क्रॉस के का आंसर किसके बराबर होगा, मैं इसको देखूंगा। अगर आई क्रॉस के
उल्टी डायरेक्शन में चलूँ तो वो जे के बराबर तो नहीं होगा बल्कि माइनस जे के बराबर होगा। तो मुझे ये लिखना पड़ेगा माइनस जे। इस तरह से आपने सब के सब वेक्टर्स जो हैं उनको लिखना है। कैसे लिखना है? फॉर एग्जांपल मैंने पहले इनको तीनों से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। अब हमें इस ए वाई को इस बी एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए वाई है उसको मैं बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अंदर क्या बचेगा? इसका जे यूनिट वेक्टर क्रॉस इसका आई। अब जे क्रॉस आई का आंसर मुझे देखना पड़ेगा। जे क्रॉस आई मुझे उल्टी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। अगर मैं जे क्रॉस आई उल्टी डायरेक्शन में चलूँ तो मेरे पास आंसर माइनस के बराबर आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? माइनस के को रिप्रेजेंट कर दूंगा। फिर आपने सिर्फ ए एक्स को बी एक्स ए वाई को बी एक्स से ही मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि ये ए वाई अगले बी वाई से भी मल्टीप्लाई होगा। अब अगर देखें ए वाई को बी वाई से मल्टीप्लाई करें और जे यूनिट वेक्टर का क्रॉस जे के साथ लिया जाए तो वो तो नल वेक्टर होता है, तो उसको छोड़ दें, बल्कि आप ए वाई को बी जी के साथ मल्टीप्लाई करें। जब हम क्या करेंगे, इसी ए वाई को बी जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जे वेक्टर क्रॉस के यूनिट वेक्टर। और अगर जे क्रॉस के को देखा जाए तो वो दरअसल आई के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्लस आई यूनिट वेक्टर। सेम हेयर तीसरी टर्म भी चलेगी। तीसरी टर्म है ए जी, उसको पहले बी एक्स से मल्टीप्लाई करें। अगर मैं ए जी को बी एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास बनेगा ए जी इंटू बी एक्स और साथ में आता है के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई। अब अगर के क्रॉस आई देखा जाए तो वो जे, क्योंकि डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस जे के बराबर आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? प्लस जे यूनिट वेक्टर लिख दूंगा और प्लस नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या होगी? अगर मैं ए जी को बी वाई से मल्टीप्लाई करता हूँ यानी ए जी मल्टीप्लाइड बाय बी वाई, तो फिर मेरे पास आएगा के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर। और अगर मैं के क्रॉस जे उल्टी डायरेक्शन में चलूँ तो फिर वो प्लस आई के बराबर तो नहीं होगा लेकिन माइनस आई के बराबर आएगा। तो वो मैं लिखूँगा माइनस आई यूनिट वेक्टर। उसके अलावा अगर आप ए जी को बी जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आता है के यूनिट वेक्टर का क्रॉस के यूनिट वेक्टर के साथ, जो कि नल वेक्टर होता है, तो उसको छोड़ देंगे। अब सबसे पहले आपने ये करना है, सबसे पहले आपने आई वाले, उसके बाद जे वाले और उसके बाद के वाले एक तरतीब में रख देने हैं। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले प्लस आई वाला लिखने जा रहा हूँ। वो मेरे पास आएगा ए वाई इंटू साथ में आएगा बी जी। पहले आएगा प्लस आई और फिर माइनस आई वाला, जैसे प्लस माइनस माइनस, वो क्या आएगा? वो आएगा मेरे पास ए जी इंटू बी वाई और साथ में आ जाएगा आई। मज़ीद अगर आप इसको लिखना चाहते हैं कि दोनों में आई ही तो है, तो आप क्या करें? दोनों में से आई को ले लें कॉमन। ठीक है, आई यूनिट वेक्टर को कॉमन ले लें। उसके बाद आपने याद रखें कि आपने माइनस जे वाली टर्म, यानी जे मैं इस डायरेक्शन इस तरफ लिख रहा हूँ और जे वाली टर्म्स जो हैं वो इधर लिख दूंगा अंदर। फॉर एग्जांपल सबसे पहले माइनस जे वाली उठाएं, क्योंकि माइनस चला गया है बाहर इसलिए ये होगी प्लस में, और वो क्या आएगी? वो आ जाएगा ए एक्स इंटू बी जी। और ये जे वाली अब टर्म जो है, क्योंकि ये पहले प्लस थी लेकिन बाहर वाले माइनस की वजह से ये टर्म्स दोनों माइनस हो जाएंगी और ये बनेगा माइनस माइनस क्या बनेगा? ए जी इंटू बी एक्स। और थर्ड टर्म जो है वो प्लस, आपने क्या करना है? के यूनिट वेक्टर कॉमन लेना है। अब आपका सवाल ये भी तो हो सकता है कि सर आई वाले के साथ प्लस में आपने कॉमन लिया, जे वाला माइनस क्यों लिया है? उसका सवाल का जवाब जो है वो अभी कवर हो जाएगा। और फिर के वाला भी प्लस में है तो जे वाले के साथ नाइंसाफ़ी है, वो नेगेटिव में क्यों है? तो उसकी एक वजह है, मैं बता दूंगा। अब तीसरे नंबर पे के यूनिट वेक्टर जब कॉमन लेंगे तो सबसे पहले प्लस वाला के लिख लें। वो क्या आएंगे? वो आएगा ए एक्स इंटू बी वाई। और दूसरे नंबर पे माइनस वाली टर्म आएगी और वो क्या होगी? ये माइनस आ जाएगा और साथ में क्या आएगा? ए वाई और फिर उसके साथ आ जाएगा बी एक्स। अब इन तीनों टर्म्स को अगर देखा जाए, मुवाजना किया जाए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम दरअसल मॉडुलस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और वो क्या होगी? सबसे पहले आप लिखें आई यूनिट वेक्टर, फिर लिखें जे यूनिट वेक्टर, फिर लिखें के यूनिट वेक्टर, फिर लिखें आप ए एक्स, फिर लिखें आप ए का वाई कंपोनेंट, फिर आप लिखेंगे ए का जी
और सेम हेयर यहाँ पे लिखेंगे बी एक्स, फिर लिखेंगे आप इसको बी वाई, और तीसरे नंबर पे आप इसको लिखेंगे बी जी। ये मैथमेटिक्स की एक टर्म है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप अगर फर्स्ट रो से इसको एक्सपैंड कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कॉलम और पहली रो छोड़नी होगी, जो बाकी बच जाता है जैसे ए वाई ए जी बी जी, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। उसमें से आई जो है वो कॉमन चला जाता है, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, उसमें क्या होगा, ए वाई को बी जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में आता है माइनस, ए वाई बी जी पहले, दरमियान में माइनस, और फिर ए जी इंटू बी वाई, और वही आ चुका है और वो आई यूनिट वेक्टर। फर्स्ट साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड साइन हमेशा नेगेटिव, इसलिए मैंने भी लगाया। जब सेकंड साइन आ जाएगा और जे यूनिट वेक्टर, क्योंकि ऊपर वाली एक्सपैंड हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट रो से कर रहे हैं, तो जे बाहर जाएगा, तो दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, दूसरी रो छोड़ेंगे, बाकी बचेगा ए एक्स बी एक्स और ए जी बी जी। इनका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो आएगा ए एक्स इंटू बी जी, तो वही मेरे पास आया हुआ है, माइनस अंदर आता है, और ए जी इंटू बी एक्स, यानी सेकेंडरी डायगोनल इंट्रीज मल्टीप्लाई होती है। सेम हेयर जब आप तीसरे नंबर पे लेकर जाएंगे तो के यूनिट वेक्टर पॉजिटिव में पहला साइन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा फिर पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ के यूनिट वेक्टर बाहर आ जाएगा, और बाकी जो बचेगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स और ए वाई बी वाई। इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे तो वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो थी टर्म्स, यहाँ तक हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं वेक्टर प्रोडक्ट की वो होती हैं कंप्लीट। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।